जय हिंद दोस्तों, हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे थे 10th क्लास में वैद्युत चैप्टर के। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत भट्ठी। क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत भट्ठी के तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी हैं, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। दो प्रतिरोधक क्या है? प्लेट हैं, तप्त प्लेट हैं, और जिसमें क्या है? प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वो क्या है? 24 है, 24 ओम है, तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। तेरा इन्हें अलग अलग क्या करेगा? श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम क्या होता है? समांतर क्रम। ठीक, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? ठीक, तो करते हैं इसको। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में दिया है? दो प्रतिरोध दिए गए हैं, मतलब एक R1 और एक R2, और दोनों क्या हैं? 24 ओम के हैं। दोनों क्या हैं? 24 ओम के। दो प्रतिरोध बोल रहा है तो दोनों क्या हैं? 24 ओम के हैं। दूसरा V दिया गया है कितना? क्वेश्चन में V दिया गया है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का क्या है? विद्युत स्रोत है, 220 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत भट्ठी के तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है, तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम प्रथम स्थिति देते हैं। ठीक है, पहले श्रेणी क्रम में देखते हैं। प्रथम स्थिति क्या करेंगे? जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक, संयोजित करते हैं। तो लिखेंगे जब प्लेटों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो क्या हो जाता है? श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। तो निकाल लो, R1 कितना है? 24, और R2 भी कितना है? 24। कितना आ जाएगा? 48 ओम। कितना आ जाएगा? 48 ओम। ठीक, अब V कितना दिया हुआ है? तो V हो जाएगा 220 वोल्ट। हमें निकालना क्या है? I। फार्मूला पता है क्या? V बराबर क्या होता है? I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। ठीक, I निकालना है ना, I बराबर V बटे R। ठीक, अब यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। V कितना है? 220, तो 220 रख दिए। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ गई? तुल्य प्रतिरोध 48 है। अब इसको डिवाइड करना है तो दोनों 4 के पहाड़े में आएंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 की व्यवस्था का नियम लगाओगे तो दोनों 4 के पहाड़े में आएंगे। तो जब 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 55 आ जाएगा। 220 को जब 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 55। ठीक, 48 को जब 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 चौक 48 होता है। ठीक, अब ये दोनों किसी से भाग नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे इनको। क्या करेंगे? डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। 55 को 12 से भाग करते हैं तो 12 चौक 48 होगा। 12 चौक 48, 12 4 जा 48 हो गया। अब क्या करना है? माइनस करो इसको, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ पे खत्म। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 0। तो अब पहाड़ा पढ़ेंगे 12 पंचे 60। कितनी बार? 5 बार। 12 पंचे क्या हो जाएगा? 60। बचेगा कितना? 10। इस पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा। अब 12 9 108 होता है, तो 12
छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 9 6 बचा कितना 4, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देंगे 12 दूना 24, ठीक आगे छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई हमारा क्या आ जाएगा 4.58, ठीक 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 क्या है 5 से छोटा है, 2 को छोड़ देंगे और आगे कुछ प्लस होगा नहीं, ठीक है यहाँ पे जो 2 है वो 5 से छोटा है तो उसको छोड़ देंगे और कुछ आगे प्लस नहीं होगा, तो आई कितना आ जाएगा 4.58 क्या हो जाएगा एम्पियर, क्या एम्पियर क्या हो जाएगा एम्पियर, तो क्या आइए ठीक, तो आई कितना आ गया 4.58 एम्पियर, ये क्या होगा लगभग, क्या है लगभग, पूरा पूरा मान नहीं इसलिए लिख देंगे क्या लगभग, ठीक है ये होगी प्रथम स्थिति। इसी क्वेश्चन में देखते हैं, इसी क्वेश्चन में क्या देखते हैं दूसरी स्थिति क्या है, तो दूसरी स्थिति द्वितीय स्थिति सेकंड सिचुएशन क्या है, तो क्या हो जाएगा इसमें क्या होगा जब प्लेटों को पार्श्व क्रम में, जब प्लेटों को पार्श्व क्रम क्या होता है समांतर क्रम, ठीक है जब प्लेटों को समांतर पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, किसमें समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा 1/r बराबर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ये हो जाएगा, ठीक तो कैसे करेंगे लिखेंगे 1/24 1/24 प्लस 1/24, तो ये क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा 24, 2 बटे क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ से R निकालेंगे तो 1/r का मान क्या आया है 2/24 आया है, तो R का मान क्या हो जाएगा 24/2 उल्टा हो जाएगा, ठीक है तो इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12 ओम, कितना आ जाएगा 12 ओम, क्या आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा, ठीक है अब क्या निकालना है, ये तो R आ गया जब प्लेटों को क्या किया पार्श्व क्रम में संयोजित किया, ठीक है तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया 12 ओम आ गया। अभी आई निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा V/R, V कितना है 220 वोल्ट, V हो गया 220 वोल्ट, R कितना है 12, दोनों 4 के पहाड़े में आएंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 55, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, और 55 में 3 से भाग करना है, 55 में 3 से भाग कर लो यहाँ पे, ठीक है 55 3 एकम 3 बचेगा 2 25 हो जाएगा, 3 अठे 24 बचेगा 1 दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक तो ऐसे 3 3 आता चला जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 18.3 बार लगा देते हैं, ठीक 18.3 बार, ठीक है और 3 बार आ रहा है इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार, क्या हो जाएगा एम्पियर 18.3 के ऊपर बार एम्पियर, इसको भी क्या कर देंगे लगभग, क्या आएगा लगभग आ गया 18.3, लगभग क्या आ गया 18.3 एम्पियर लगभग आ गया, ठीक है बार 18.3 एम्पियर क्या आ जाएगा लगभग, ठीक आगे तृतीय स्थिति क्या है, तीसरी सिचुएशन क्या है तृतीय स्थिति में, ठीक है तृतीय स्थिति में क्या होगा जब एक ही प्लेट जुड़ी हो, क्या हो जब एक ही प्लेट जुड़ी हो, जब एक ही प्लेट जुड़ी हो, जब एक प्लेट जुड़ी होगी तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 ओम, क्या हो जाएगा 24, एक प्लेट जुड़ी होगी तो एक R होगा तो R का मान क्या हो जाएगा 24 ओम, तो हमें पता है क्या निकालना है आई बराबर क्या होता है V/R, तो याद हो जाना चाहिए इतनी बार यूज कर रहे हैं, V की वैल्यू 220 वोल्ट, R की वैल्यू 24, दोनों किसके पहाड़े में आएंगे 4 के, 4 से डिवाइड करोगे तो 55 हो जाएगा, ठीक है और इसको 4 से डिवाइड करोगे 6 हो जाएगा, ठीक अब 55 में क्या करना है 6 से भाग करना है, 55 में 6 से भाग करना है, 6 9 क्या होता है 54, एक बचा पॉइंट लगाओगे 0, 6 कम 6, ठीक तो कितना आ जाएगा आंसर आई 9.1
एम्पियर लगभग, 9.1 एम्पियर लगभग। ठीक है, कितना आ गया? 9.1 एम्पियर का आ जाएगा लगभग में। ठीक, तो ये 3 स्थिति में सवाल पूछा था, तीनों प्रकरणों में बताइए, तो ये हो गया पूरा सवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। पहला क्या है? पहला 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम और 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन। मतलब यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है, एक में क्या है? 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है और संयोजित करना है 1 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में। दूसरा क्या कह रहा है? 4 वोल्ट की बैटरी से 12 ओम और 2 ओम को पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है? इसको रफ कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन में दिया है V कितना दिया गया? 6 वोल्ट। ठीक है, V कितना दिया है? 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट हो गया V, ये हो गया 6 वोल्ट। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है? R कितना दिया है? 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। R 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 ओम। 3 ओम क्या हो जाएगा? R। ठीक, तो यहां से अब धारा निकाल लेंगे I। क्या निकालेंगे? I। तो I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? I बराबर V/R। तो ये 6/3 कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 4 एम्पियर। कितना आ गया? 2 एम्पियर। ठीक, क्या आ गया? 2 एम्पियर। अब हमसे क्या कह रहा है? अब हमसे कह रहा है क्या? ये पहला वाला है। ठीक है, पहला है जब क्या है? 2 ओम और 1 ओम किस क्रम में जुड़े हैं? ये श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्योंकि श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है? R1 + R2 होता है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोधक द्वारा उपयोग शक्ति बताओ। ठीक है, क्या कह रहा है? 2 ओम के, पहले फिगर बना लो। देखो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे श्रेणी क्रम में है। ठीक, इसमें है श्रेणी क्रम में। यहाँ पे लगा दो बैटरी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में है ये, तो श्रेणी क्रम में ऐसे ही होता है। ठीक, कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की लगी हुई है बैटरी। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। क्या लिखेंगे? 6 वोल्ट। ये कितने ओम का है? तो ये है 1 ओम का, तो ये हो जाएगा 1 ओम। और ये कितने ओम का है? 2 ओम का। ठीक, ये 1 ओम का, ये 2 ओम का। तो श्रेणी क्रम में थे, जुड़ गए। ठीक है, आगे क्या निकालना है? क्वेश्चन कह रहा है, कि 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा, किससे कितने? 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपयोग शक्ति। क्या लिखेंगे? इसलिए 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपयोग 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपयोग शक्ति निकालना है। तो क्या निकालेंगे? E। क्या निकालेंगे? P। तो 2 निकालना है, इसको मान लेते हैं P1। पहली वाली P1 2 बार निकालना है ना। तो P बराबर क्या होता है? यहाँ पे I दिया है, R दिया है। क्या दिया है? I R। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? I²R। P बराबर क्या होता है? I²R। ठीक, निकलवा चुके हैं हम इसको। I²R। I का मान कितना है? 2। 2 का स्क्वायर 4 और गुणे R कितना है? 2 ओम। 2 ओम के साथ निकालना है, 2 रखेंगे। तो ये कितना हो गया? 4। 4 दूना 8। कितना आ जाएगा? 8 वॉट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। कितना आ जाएगा? 8 वॉट।
ठीक, ये पहला सवाल हो गया। पहला सवाल फिर से देख लो, तेरा 6 वोल्ट की क्या लगी है, बैटरी लगी हुई है, और 2 ओम और 1 ओम के क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 + R2 3 ओम हो गया। यहाँ से I निकाला V/R से, V 6 था, I R 3 था, V 6 I V कितना था 6 था, और R कितना था 3 था, तो 3 दूना 6, I कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, और इस तरीके से ये जुड़े होंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपयोग शक्ति निकालना है, कितने 2 ओम के द्वारा। ठीक, तो P बराबर क्या होता है, I²R होता है। क्या होता है, I²R, ये शक्ति, विद्युत शक्ति का क्या है, फार्मूला है। ठीक, तो I 2 था, 2 का स्क्वायर कर दिया 4, और R कितना आया था 2, R कितना आया था, R कितना आया था, हाँ R यहाँ पे दिया हुआ है, कितना ओम दिया है 2 ओम, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 वॉट। ठीक, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 4 वोल्ट की बैटरी संयोजित है, 12 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध का पारस्परिक संयोजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, V दिया है 4 वोल्ट, V कितना है 4 वोल्ट। ठीक है, और पार्श्व क्रम में क्या, पार्श्व क्रम में V का मान, पार्श्व क्रम में V का मान क्या होगा, दोनों प्रतिरोधों के लिए समान होगा, दोनों प्रतिरोधों के लिए समान होगा, के लिए क्या होगा, समान होगा। ठीक, दोनों प्रतिरोधों के लिए क्या होगा, पार्श्व क्रम में V का मान दोनों प्रतिरोधों के लिए समान होगा। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, 2 ओम के साथ निकालना है, क्या निकालना है 2 ओम के साथ, इसका फिगर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ लगा देंगे बैटरी कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की। ठीक, और ये फिर ये हो गया, ये समांतर क्रम है। ठीक, कितने ओम का है, एक है 12 ओम का और एक है 2 ओम का, एक 12 ओम का है, दूसरा क्या है 2 ओम का। इस टाइप से इसका फिगर बन जाएगा। ठीक, आप कह रहा है कि R कितना है, तो क्वेश्चन शुरुआत में दिया गया निम्नलिखित प्रतिरोधों में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा क्या निकालना है, विद्युत शक्ति। यहाँ पे R कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI, क्या होता है P बराबर क्या होता है VI। ठीक, P के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, निकाला गया है। ठीक है, P बराबर I²R भी होता है, रट के ना बैठो, I²R भी होता है, P बराबर VI भी होता है। ठीक, लेकिन अभी हमें I नहीं पता है, क्या I नहीं पता, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R, क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ से I निकाल लेंगे, V कितना है 4 और R कितना है 2, तो 2 से 2 कट जाए, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा I 2 एम्पियर आ जाएगा, I कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। अब P बराबर VI लगाओ, V कितना है 6 नहीं 4 है, कितना है 4। ठीक, और I कितना आ गया 2 एम्पियर, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 8 क्या आ गया वॉट, कितना आ गया 8 वॉट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोनों स्थितियों में। ठीक, तो लिख देंगे लास्ट में दोनों स्थितियों में, उसमें भी आया था, पहली स्थिति में भी क्या आया था 8 वॉट आया था, तो लिख देंगे दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में ठीक है शक्ति समान होगी, दोनों स्थितियों में शक्ति जो होगी समान होगी, दोनों स्थितियों में शक्ति समान होगी। ठीक है, ये हो गया पूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। क्या है, दो प्रतिरोध हैं 4 ओम तथा 12 ओम के हैं, इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर, क्या कह रहा है, इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी, परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में क्या समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, कह रहा है पहले श्रेणी क्रम में जोड़ो और बताओ धारा कितनी बहेगी, फिर समांतर क्रम में जोड़ो और फिर बताओ धारा कितनी
कितनी बहेगी। ठीक, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है और समांतर क्रम में जोड़ना है, दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। क्या, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे क्या होता है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में होता है आर बराबर R1 प्लस R2। सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, सीधा ही सीधा जोड़ लेते हैं। R बराबर R1 प्लस R2, तो R1 कितना है, 4 ओम है, और R2 12, तो जाएगा 4 प्लस 12 बराबर में कितना आ जाएगा, 16 ओम। कितना आ जाएगा, 16 ओम। ठीक है, 16 ओम हो गया। अभी क्या निकालना है हमें, आई निकालना है। क्या निकालना है, आई। तो धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, V बटे R। V बटे R, V क्या होता है, विभवांतर। क्या होता है, विभवांतर। और बटे R क्या होता है, प्रतिरोध। R क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक, हमारा V कितना है, तो V दिया गया है 10 वोल्ट। V बराबर कितना है, 10 वोल्ट। कितना, 10 वोल्ट। ठीक, तो I बराबर निकाल लो। P की जगह क्या रखेंगे, 10, और R की जगह पे क्या रखेंगे, 16। ठीक, तो 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, 5 में 8 से भाग करना है। ठीक है, 5 में 8 से भाग करना है, तो 5 और 8 पहले ले जाएंगे कितना, 0 बार, तो 0, ये हो गया 5। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 50 हो जाएगा। 8 छम क्या होगा, 48, बचेगा कितना, 2, पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा। 8 दूना क्या होता है, 16, बचेगा कितना, 4, दशमलव से 0 बढ़ जाएगा, तो 8 पंचे कितना होता है, 40। ठीक, और ये हो गया पूरा पूरा डिवाइड। तो कितना, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.625 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा का मान कितना आ गया, 0.625 एम्पियर। आगे इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना है। इसमें समांतर क्रम बोले या पार्श्व क्रम बोले, एक ही बात होता है। ठीक है, समांतर क्रम बोलेगा या पार्श्व क्रम बोलेगा, दोनों एक ही बात होता है। ठीक, तो सब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध। क्या, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कैसे निकलेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ऐसे होगा, तो निकालेंगे। तो 1/R, R1 कितना है, तो R1 दिया गया 4 ओम। ठीक, और R2 कितना है, तो 12 ओम। ठीक, हर बराबर करेंगे तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे। ठीक है, समझना। ठीक, तो ये 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, और नीचे 12। ठीक, तो 1/R बराबर 4/12, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 12/4। इसको उल्टा कर दिए तो R हो गया, इसको उल्टा कर दिए तो 12/4 हो गया, इसको उल्टा किए तो R हो गया, इसको उल्टा कर दिए तो 12/4 हो गया। 3 हो गया। ठीक है, ठीक, इसको उल्टा किए तो R हो गया, इसको उल्टा किए तो 12/4 हो गया। ठीक, भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, कितना हो गया, 3 ओम आ गया। तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 3 ओम। आगे क्या करना है, आगे V कितना दिया गया है, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट। V कितना है, तो 10 वोल्ट है। ठीक, अभी क्या निकालना है हमें, I निकालना है। I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर V/R। V कितना है, 10 है, और R कितना है, 3। भाग कर दो इसको। ठीक, 3 × 9, पॉइंट लगाओ, 3 × 9। ठीक है, तो कितना आता रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। लगभग लिख दो, 3.3 एम्पियर क्या हो जाएगा, लगभग। ठीक है, कर लो।